ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सूर्यकांत दत्ता योगाचार्य आप सबको हम पतंजलि योग दर्शन साधन पाठ के पार्ट 4 में आपका स्वागत करता हूँ। पार्ट 4 में हम श्लोक नंबर 30 से 40 तक के हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने अलग अलग 3 पार्ट में श्लोक नंबर 1 to 10, 10 to 20 और 20 से 29 तक हम कर चुके थे। आप श्लोक पाठ करें, श्लोकों का अर्थ को समझें और परीक्षा में एग्ज़ाम्स में चाहे यूजीसी नेट हो या योग से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें पतंजलि योग दर्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पूछने का जो पैटर्न या इनके जो ट्रिक होते हैं ये होते हैं, सूत्र देकर के सूत्र के पाद संख्या पूछेंगे कि कौन से पाद है। आप जानते हैं इसमें 4 पाद है। या पूछेंगे कि किस पाद में कितने सूत्र है। जैसे साधन पाद में 55 श्लोक से सूत्र है, कितने श्लोक से, श्लोक संख्या पूछ सकते हैं। या पर्टिकुलर श्लोक देखे पूछेंगे कि ये श्लोक कितनी संख्या में, कौन सी संख्या में है पतंजलि योग दर्शन में, या किस पाद से है। तो इस दृष्टिकोण से आपको सारा नोट करने हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप इन चीज़ों को नोट करें, कॉपी पेन में इसको नोट करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका बनता है, ये आपका नोट्स बनेंगे। और हम ये कोशिश करते हैं कि हर पार्ट में आपका 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम बने या उससे ज़्यादा हो जाए, तैयार हो जाए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो। हम शुरू कर रहे हैं साधन पाठ के, पतंजलि योग दर्शन के साधन पाठ के श्लोक नंबर 30। पहले हम श्लोक को पार्ट में हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद एक साथ उच्चारण करेंगे। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। 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 ये अर्थ क्या हुआ? आप यम के जो 5 पार्ट है उसको अगर आप एक साथ उच्चारण करोगे एक ऑर्डर के साथ, तो आपको ये श्लोक अपने आप आ जाती है। क्या क्या पार्ट है? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम्स में, यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम्स में? क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आते हैं कि आपको श्लोक संख्या दिया जाएगा, श्लोक आपको दिया जाएगा कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। यह कौन से पाद से लिया गया है या श्लोक संख्या क्या है। या फिर ऐसे देंगे कि यम के क्या क्या पार्ट है, उनमें से आपको इन जो 5 में से कोई 3 के साथ कोई दूसरा कुछ दे देंगे। आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा है, या फिर तीनों देके बोलेंगे कि ऑल ऑफ दिस, ये सारे सही है। या फिर इसका कोड बना देंगे सूची 1 सूची 2 में, आपको फिर मिलाने पड़ेंगे। ऐसे किसी भी तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं या आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप इसको ये आप व्याख्या के साथ साथ समझने के साथ साथ यूजीसी नेट या किसी भी योग की परीक्षा में जिस तरह के पूछे जाते हैं उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको नोट्स को प्रिपेयर करें। और जब उच्चारण करेंगे तो इसका पहले पार्ट कर लें। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। एक ट्रिक बता रहा हूँ, नियम और यम के भी 5 पार्ट हैं, नियम के भी 5 पार्ट हैं। अगर एग्ज़ाम में कभी आपको डाउट हो, कभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या ये पार्ट नियम से है और क्या क्या है, तो आप
याद रखिएगा 3 आ होता है यम में। यम में 3 आ किससे शुरू होती है, मतलब अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। देखो तीनों में आ है ना। ये 3 आ जो है ये यम का हिस्सा है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अगर अपरिग्रह आता है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि अपरिग्रह यम का हिस्सा है कि नियम का हिस्सा है, तो आप 3 आ को याद रखना। ये 3 आ जो शुरू होने वाले, 3 आ से जो शुरू होती है वो यम का हिस्सा है, यानी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसके बाद क्या बचेगा, सत्य और ब्रह्मचर्य। इसका याद रखना आसान है क्योंकि इसमें 2 ही है। तो 3 आ जो है आपका यम का हिस्सा है। ये एक ट्रिक है याद करने के लिए, ताकि अगर, क्योंकि 5 5 10 हो जाएंगे ना, 5 यम और 5 नियम, उसमें हम कभी गलती न करें। इसके लिए हमें 3 आ से जो शुरू होंगे वो आपके किसका शुरू होंगे, यम के होंगे। उसी तरह से जब हम नियम का जो श्लोक है, नियम में 3 सा से शुरू होती है। उसमें नियम का जो श्लोक है उसमें हम देखेंगे कि उसमें हमें 3 सा ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें नियम का हिस्सा बताएंगे कि वो नियम का पार्ट है। तो अभी हम यम के पार्ट में हम अध्ययन करते हैं। लेकिन जब क्रम होगा तो क्रम में 3 आ एक साथ नहीं आएगा। क्रम में क्या आएगा, पहले अहिंसा, फिर सत्य, फिर ब्रह्मचर्य, पहले अहिंसा, फिर सत्य, फिर अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य और फिर अपरिग्रह। ये क्रम को याद रखें क्योंकि क्रम से भी पूछे जा सकते हैं इस क्रम को। इसलिए क्रम आपको याद करना बहुत आसान तब हो जाएगा जब आप इस श्लोक को याद रखेंगे। और अगर श्लोक याद रखेंगे तो 3 आ की ज़रूरत नहीं है, श्लोक में ही आपको याद रहेगा। तो इस तरह से हम देखें हमने कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको मिलाएंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। यहाँ इसको मिलाएंगे एक साथ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। तो ये आप श्लोक को याद रखोगे। यहाँ इसका हिंदी में हम इसका अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। इसको अगर हम देखें तो अहिंसा जो है, अहिंसा मतलब शरीर, याद रखना, सिर्फ किसी को चोट न पहुंचाना ही अहिंसा नहीं है। अहिंसा के भी कई पार्ट है। अहिंसा मतलब शरीर, वाणी या मन से, हमारे मन से भी हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो वो भी हिंसा होता है। शरीर से, वाणी से या फिर मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय आदि की जो मनोवृत्तियों के साथ किसी भी, जैसे हमने मन में विचार कर लिया कि उस किसी के लिए भी बुरा सोचा, हमने उसको किया नहीं लेकिन विचार किया, तो विचार करना भी क्या है, एक हिंसा है। क्योंकि विचार के जरिए क्या होती है, तरंगे पहुंचती है, उस तक वाइब्रेशन पहुंचेगा और वो उसको पेन देगा। तो उसी तरह से जो है वो वेव, वो तरंगे जो होती है जाती है विचार से खाली। तो अहिंसा शरीर, वाणी, अहिंसा क्या होती है, शरीर से, वाणी से, मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि की मनोवृत्तियों के साथ किसी प्राणी की शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह का पीड़ा या हानि पहुंचाना या पहुंचवाना, किसी के ज़रिए हमने पहुंचवाया या खुद पहुंचाया, या उसकी अनुमति देना, या उसकी, हाँ ठीक है, उसको जैसे किसी दोस्त को बोल दिया कि चलो इसको ऐसा करते हैं, तो यह अनुमति देना या स्पष्ट करना या सपोर्ट करना। कोई किसी को ऐसा, कोई मतलब कि कोई हम देख रहे हैं कि कोई किसी जानवर को मार रहा है, हाँ हम उसको विरोध नहीं कर रहे हैं, तो अगर सपोर्ट करते तो भी हमारे तरफ से भी हिंसा गया। या स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से उसके कारण का हिस्सा बनना भी एक हिंसा है। इससे बचना चाहिए। इसलिए आप जब किसी राय देते हो, जब आप किसी को अपना व्यूज़ देते हो, तो आपके व्यूज़ के साथ ये यम का टूटना या बनना जारी रहता है। इसलिए अपने व्यूज़ को बहुत कैलकुलेट करके, और बहुत ही हम अक्सर हम होता है कि कुछ भी हम किसी भी बात पे हम किसी भी मतलब एक व्यू दे देते हैं। अगर हमारा व्यू किसी के लिए हमने दिया, हमने इसको जांचा नहीं कि हमने जो व्यू दिया वो सही है कि गलत है, तो जिसके लिए दिया उसके ज़रिए उसके सोल को जब मिलेगा हमारे वाइब्रेशन से, उनके सोल भी हमें एक रिफ्लेक्शन भेजेंगे। अगर हमने गलत दिया तो वो उसके रिएक्शन में वैसा ही भेजेगा जो हमारे कर्म को ख़राब करता है, या हमारे कर्म फल, हमारे कार्मिक अकाउंट बुरा बनता है।
इसलिए कोई भी सोच या कुछ भी हमारे कितनी ज़्यादा समर्थन, हमारा समर्थन या विरोध हमारे कर्म को बनाता है। इसलिए कभी भी हमें सोच से भी किसी के लिए बुरा या हिंसा नहीं करना चाहिए। इसलिए इसी को बताया गया कि ये इससे बचना चाहिए, ये अहिंसा होता है। गौ, अश्व आदि पशुओं का उचित रीति से पालन पोषण करके प्राण हरण न करते हुए उनसे नियमित रूप से दूध आदि सामग्री प्राप्त करना तथा उनके जो सेवा होती है उनका सेवा लेना हिंसा नहीं है। जैसे बैल को हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम उनकी सेवा लेते हैं, लेकिन उसके बदले में उसको पूरा खाना पीना जो भी चाहिए सब कुछ देना होता है। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो हमारी खेती नहीं होगी, तो हमारा जीवन नहीं रहेगा, हमारा जीवन नहीं रहेगा तो उनका भी जीवन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर प्राणी ही नहीं रहेंगे, एक दूसरे के इकोसिस्टम पे सब व्यवस्थित है ना, एक दूसरे डिपेंडेंट है ना। जो साइकिल है, साइकिल पे सब एक दूसरे पे निर्भर है, आश्रित है। पर ये हमें देखना होता है कि गौ आदि पशु जो उसको हम अगर ठीक से हम पालन पोषण कर रहे हैं, उनको अगर हम प्राण हरण नहीं कर रहे हैं और उनका दूध इत्यादि हम लेते हैं और उनसे सेवा लेते हैं, लेकिन उनका कोई हिंसा नहीं करते, उसको हम प्यार करते बहुत ज़्यादा, तो ये हिंसा नहीं है। पर यही जब उनकी रक्षा का ध्यान न रखते हुए उनके सेवा आदि बहुत क्रूर भावना से, बहुत क्रूरता से लिया जाए तो यह हिंसा हो जाती है। शिक्षार्थ तार देना, मतलब किसी को समझा रहे, अगर मैंने कोई गलती कर रहा है उसको डांटना, या कोई किसी को बीमारी को ठीक करने के लिए, जैसे किसी मान लो कि किसी ने ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, तो क्या किया, उसके छुरी चाकू से काटा है बॉडी को, लेकिन वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, उनके स्वास्थ्य को ठीक करना है। तो ये सुधारार्थ है, या ये इनके लिए ये बुरा नहीं है। या फिर कोई प्रायश्चित्त करता है, उसके लिए वो बुरा नहीं है। या किसी गलती की वजह से किसी को दंड मिलता है, वो दंड बुरा नहीं है। यदि वे बिना द्वेष आदि के केवल प्रेम से उनके कल्याण के लिए किया जाए तो ये गलत नहीं है। हम देखते भी हैं कि अगर हम क्लास में कुछ गलती करते हैं, हमारे टीचर का डांटते हैं हमें सही करने के लिए, हमें उसको बुरा नहीं मानते, हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें अच्छे के लिए करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर हमें सुई लगाते हैं, हमें सुई से किसी किसी को तकलीफ हो सकता है, लेकिन वो थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसका उद्देश्य नेक है, उसके शरीर की रक्षा करने के लिए होता है। पर जब यही चीज़ जब द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय आदि की मनोवृत्तियों से मिश्रित हो जाए तो यह हिंसा हो जाती है। प्राणों का शरीर से वियोग करना सबसे बड़ी हिंसा है, ऐसा कह जाते हैं। प्राण का शरीर से वियोग होगा, लेकिन अगर उसके कारण अगर हम बनते हैं तो वो हिंसा है, क्योंकि अमर तो कोई भी नहीं है। प्राकृतिक रूप से होगा तो ये होगा, ये तो सब कुछ पता है, लेकिन हमारे कारण से हो ये नहीं है, ये हिंसा है। हिंसा की व्याख्या जब किए गए थे तो हिंसा की व्याख्या में व्यास जी ने काफ़ी अच्छे तरह से उन्होंने समझाया कि सर्वकाल में सब प्रकार से प्राणियों का चित्त में भी, अगर हम चित्त में भी मतलब अपने प्राणियों के अपने अंदर में द्रोह न करना अहिंसा है। हमें सोचना भी नहीं चाहिए किसी के लिए भी। अहिंसा ही सब यम का मूल का नियम है, क्योंकि अगर हिंसा नहीं करेंगे तो सारे बुराइयां अपने आप नहीं आएगा। उसी के साधन तथा सिद्धि के लिए अन्य यम और नियम है, क्योंकि उन्हें यम और नियम का जो बाकी जो जितने 5 पार्ट है उनके साधन करने के लिए ही है। और उसी अहिंसा को निर्मल बनाने के लिए हम अन्य जो यम और नियम के जो क्रियाएं हैं उसको हम पूरा करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। यम के 5 पार्ट, नियम के 5 पार्ट, अहिंसा, सत्य क्या होती है, हमने देखा अहिंसा को। अहिंसा का जीवन में हमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सत्य क्या होती है, किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य कहते हैं, जो वास्तविक ज्ञान हो जाती है। उसको शरीर में काम में लाना, जैसे उसको शरीर से अगर हम काम में लाते हैं किसी चीज़ को तो वो शरीर का सत्य है। वाणी से कहना वाणी का सत्य है, और विचार में लाना मन का सत्य है। सत्य का अलग अलग पार्ट, अलग अलग प्रकार।
जो जिस समय जिसके लिए जैसा यथार्थ रूप से करना चाहिए वही सत्य है, वही कर्तव्य है और वह कर्तव्य की सत्य है। अहिंसा तीनों काल में सत्य होता है। इस कारण यथार्थ रूप से यथार्थ ज्ञान से अहिंसा के लिए जो कुछ किया जाए वो सत्य होता है। यदि कोई पुरुष द्वेष से दिल दुखाने के लिए अंधे को तिरस्कार के साथ अंधा कहता है, सच तो है कि वो अंधा है लेकिन उसको दुख पहुंचेगा, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। इसका उदाहरण देखें, पहले जिनके शरीर में किसी अंग की हानि होती थी या हानि होती है, उनको पहले विकलांग कहा गया था। उनका अंग आपका विकलांग हो गया, मतलब वो अंग उनका विकृत हो गया। लेकिन ये विकलांग शब्द जो है ये दिखाता था उनके एक चोट पहुंचाता था, तो उस शब्द को हटा करके दिव्यांग कर दिया गया। दिव्यांग, दिव्य मतलब उनको एक शांति पहुंचाता है, वो दिव्यता से जोड़ते हैं। तो है अर्थ उनको भी पता है कि उसका अर्थ क्या है, लेकिन सुनने में उनको वो चोट नहीं पहुंचती कि वो विकलांग है, वो दिव्यांग है, तो उसको दिव्यांग के रूप में कहा गया है। तो ये सत्य को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि उनको चोट ना पहुंचे। तो यदि कोई पुरुष द्वेष से दिल दुखाने के लिए अगर सच भी बोलता है, किसी को कोई अंधा है, अगर उसको हम अंधे कह करके उसको हम तिरस्कार करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, तो ये सत्य होते हुए भी अस्वीकार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक असत्य की तरह है, क्योंकि ये हिंसा है। क्योंकि उसको हिंसा से क्या, मानसिक हिंसा की तरह काम किया, उसको एक चोट पहुंचा, और हिंसा सत्य नहीं होता। इसलिए हमें ख्याल रखनी है कि अर्थ के अनुकूल वाणी, मतलब मन का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उसको महसूस करने के बाद मतलब तो समझ में आ जाता है कि हाँ बोलना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उनको मन से जो है वो पीड़ा ना हो। जैसे अगर हम दिव्यांग को बोलेंगे कि वो दिव्यांग के लिए है, तो दिव्यांग को भी पता है कि बोलना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उनके मन से क्या है, पीड़ा नहीं हुआ, क्योंकि शब्द का उच्चारण दिव्य बोला गया। इसलिए सत्य का हम जब भी अनुकरण करेंगे कि अर्थ के अनुकूल जो उसका अर्थ है, वाणी और मन का जो बिहेवियर, जो व्यवहार होता है, जैसा देखा हो, जैसा अनुमान किया गया हो, जैसा सुना हो, वैसा ही वाणी से कथन करना या मन का धारण करना, ये हमारे एक व्यास जी महाराज ने सत्य की व्याख्या इस प्रकार इस तरह से किए हैं कि अर्थ के अनुकूल यानी अर्थानुकूल वाणी से मतलब हमारे आवाज़ से, शब्दों से मन का बिहेवियर होना, मतलब व्यवहार होना, जैसा वो देखा गया हो, जैसा अनुमान किया गया हो और जैसा सुना हो, वैसा ही वाणी से कथन करना और मन में धारण करना होता है। दूसरे पुरुष में अपने बोध के अनुसार ज्ञान कराने में जो हमारे जो बोध हुआ है उसके हिसाब से ज्ञान कराने में कही हुई वाणी यदि धोखा देने वाली, भ्रांति उत्पन्न करने वाली, अथवा ज्ञान कराने में असमर्थ या उसमें पर्टिकुलरली ज्ञान अगर करने में अगर असमर्थ ना हो और सब प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त हो, और जिससे किसी प्राणी का नाश, पीड़ा अथवा हानि ना हो, तो वो सत्य मान लेना चाहिए, उसको वो सत्य कहते हैं उसको। यदि इस प्रकार भी हम कहे हुए वाणी को अगर प्राणियों का हम देखते हैं कि अगर नाश करने वाली हो, कि बात तो सही है लेकिन प्राणी का नाश हो रहा है किसी का, मान लो कि अगर किसी को हमने अंधा बोल दिया, या उसको हम कोई अगर कुष्ठ रोग से, भगवान अगर किसी का हो, अगर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उसको हम अगर कोरी बोलते हैं, तो मन में अगर वो उसको दुखी होता है, उसको अगर डिप्रेशन में जाता है, तो क्या हुआ, हिंसा के बराबर हो गया। जबकि है वो सत्य, लेकिन वो असत्य के, क्योंकि हिंसा का भी सत्य नहीं होता। इसलिए मन से हमें देखना होता है कि किसी भी प्रकार से कही हुई वाणी, जो बातें करते हैं हम, प्राणियों का नाश करने वाले अगर हो तो वह सत्य नहीं हो सकता, बल्कि इस पुण्याभ्यास की हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य के प्रतिरूप एक्चुअली ये पाप होता है और ये महान दुख को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छे प्रकार से समझ करके सर्वहितार्थ बात करना चाहिए, तब भी ये स्थान, काल और पात्र के विवेचना करके ही करना चाहिए, क्योंकि
स्थितियाँ, अब मान लो कि अगर सामने हमारे सामने कोई डाकू आ जाए तो उस समय, या ऐसा कोई असामाजिक तत्व आ जाए, तो हम उस समय उस असामाजिक तत्व के हम दुख नहीं पहुंचाएंगे, ये नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम उसको दुख नहीं पहुंचाएंगे या उसको हम सही स्टेप्स नहीं लेंगे जो लेना चाहिए, तो फिर वो बाकी समुदाय को नाश कर देगा। इसलिए स्थान काल पात्र के अनुसार विवेचना करके हमें निर्णय लेना होता है। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम ट्रेन में हैं और हम देखते, हमें पता चल रहा है कि सामने जो है कोई डाकू है, और अगर उसको हमारे पास वो क्षमता है कि हम उसको रोक सकते हैं डाकू को, लेकिन हम रोकेंगे तो उसको चोट पहुंचेगा, अगर हम नहीं रोकेंगे तो वो सबको मार देगा, सबको चोट पहुंचा देगा। तो उस समय हमारा जो अहिंसा होगा, उस डाकू को चोट पहुंचाने में अहिंसा हमारा नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ी समुदाय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए स्थान काल पात्र की विवेचना करके हमें ये देखना है कि हम सच को और यम नियम को पालन कर सकें। अस्तेय, अस्तेय क्या होती है? अन्यायपूर्वक किसी के धन, द्रव्य अथवा अधिकार आदि का हरण करना अस्तेय कहलाता है। जैसे राजा का प्रजा के नागरिक जो सिटीजन है उनका अधिकार को दबा देना, या ऊंचे वर्ण वालों या धनपतियों का नीचे वर्ण वाले या निर्धन जो गरीब होते हैं, वो निर्धनों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार को छीनना क्या होता है? अस्तेय होता है। अधिकारी जितने होते हैं, जो अधिकारीगण होते हैं, अगर वो रिश्वत लेते हैं, या दुकानदारों का अगर निश्चित जितना मूल्य है उससे ज़्यादा अगर दाम लेते हैं या तौल में कम कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? या मिलावट करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या अस्तेय होती है। किसी के विचारों को उसके बिना अनुमति के चुरा लेना भी अस्तेय होता है। किसी और के चीज़ों को अपना बोल के, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्याख्या दिया गया है किसी चीज़ पे, जैसे मान लीजिए वेदांत पे कोई व्याख्या दिया गया है और व्याख्या बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन उस व्याख्या को हमने किसी ने सुना, मान लीजिए सुन करके अब उसने उसको पूरा लिख लिया, और कहीं जाकर के अगर वो उस लिखी हुई चीज़ को वो अपना व्याख्यान करके बोलता है, जबकि वो उसका अपना व्याख्यान नहीं है, तो वो अस्तेय कहलाता है। और हम ये देखते भी हैं, कॉपी किया हुआ चीज़ में उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, इतने ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लता जी का कोई गाना है, तो लता जी जब गाए हैं उसको बहुत हिट हुआ है, लेकिन कोई अगर उसको कॉपी करता है और उसी गाने को दोबारा गाता है तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो हिट नहीं आएगा, क्योंकि वो अस्तेय हो गया। अगर वो अपना, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहा है कि पर्टिकुलरली वो अपना ही, क्योंकि हर कोई कहता है कि मैं ही गा रहा हूँ, उनके जैसा वो पूरा गाता है, तो उनको जो पॉपुलैरिटी मिली है वो नहीं मिलेगा। और वैसे ही संगीत में मान लीजिए कि जैसे हमें देखते हैं कि बहुत से फिल्मों में या बहुत जगह ऐसे होती है, एक जो गाना कहीं पे अगर रिलीज़ होती है तो उसके ही सरगम को कॉपी करके किसी और गाने में डाल देते हैं, तो ये क्या अस्तेय हो गया। और मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा है इसको, कि जब ऐसा कोई अस्तेय करता है तो जो ओरिजिनल है वो सालों साल चलती है, लेकिन इस तरह के कॉपी करके जो करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता। जैसे पुराने गाने, जैसे मुकेश जी का गाना हो गया, या जो भजन इत्यादि होते हैं, इतने जो क्लासिकल भजन, वो 50 साल 60 साल कभी पुराना नहीं होता, चलती रहती है, क्योंकि वो अस्तेय नहीं है, अस्तेय है। उसके सरगम को कॉपी करके, संगीत को कॉपी करके अगर हम नया कुछ बना देते हैं तो कुछ टाइम चल सकता है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो हट जाती है, क्योंकि वो अस्तेय में आता है। तो ये भी हमारा अस्तेय होता है, हमें इससे बचना चाहिए। तो ये हमारा अस्तेय आती है कि अन्यायपूर्वक किसी का धन, द्रव्य और अधिकार आदि का हरण करना अस्तेय कहलाता है। ऐसे किसी का अधिकार हो गया या किसी के टैलेंट हो गया किसी के, इसीलिए हमारे पास है कि उसको परमिशन लेना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। अगर वो परमिशन देते हैं तब उसके लिए हमें उसके उस प्रोसेस होती है, उससे हमें गुजरना पड़ता है। तो ये हमारे अस्तेय की
अस्त्य जो है वो यम का हिस्सा होता है, और अस्त्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमें हमेशा सजग रहना चाहिए कि हम किसी भी तरह से हम कोई स्त्रीय मतलब किसी का सामान बिना बोले लेना तो एक चोरी है ही, लेकिन इसके अलावा भावनात्मक चोरी भी होती है, ये भी स्त्रीय में आता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या होती है कि एक तो होती है कि मैथुन मैथुन तथा अन्य किसी प्रकार से वीर्य का नाश न करते हुए जितेंद्रिय रहना, अर्थात अन्य सब इंद्रियों को निरोध पूर्वक उसको उपस्थेंद्रियो यानी संयम का नाम ब्रह्मचर्य होता है। पूर्णतः ब्रह्मचर्य तो वही पालन कर सकता है जो ब्रह्मचर्य के नाश करने वाले पदार्थों का भक्षण तथा काम उद्दीपक दृश्यों को देखने और इस प्रकार की वार्ताओं को सुनने तथा ऐसे विचारों को मन में लाने से भी बचता रहे, क्योंकि सुनना, देखना, बोलना और उसके बारे में सोचना, ये सब हमारे अष्ट मैथुन होती है, उसी का प्रकार होता है, उससे भी हमारा वीर्य का नाश होता है। स्वरा भारत, तो अर्थात ब्रह्मचार्य रूप से जो तप से देवताओं ने भी काल को जीत लेते हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्मचर्य एक उत्कृष्ट तप कहा गया है, इससे बढ़कर दूसरी तपस्या नहीं हो सकता, ऐसा बताया गया है। ऊर्ध्वरेता पुरुष इस ब्रह्म में मनुष्य रूप से प्रत्यक्ष ही देवता के रूप में रहते हैं। और एक और अर्थ होती है कि ब्रह्मचर्य का ब्रह्म आचरित धर्म, अर्थात अपने मूल आधार से ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र की तरफ लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है, ये भी ब्रह्म का आचरण करने या ब्रह्म का आचार्य ब्रह्मचार्य के हिस्सा होता है। अलग अलग जो गृहस्थों के लिए भी ब्रह्मचार्य के बारे में अलग से बताया गया है। जब संतान उत्पत्ति करना जहाँ पे आवश्यक होती है वो करने के बाद अनावश्यक रूप से वीर्य का हमें क्षय नहीं करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए। और वीर्य अगर हमारा वीर्य अगर रक्षण नष्ट नहीं होगा तो उससे आकर्षक व्यक्तित्व, सजीवत्व और अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का समावेश हमें मिलती है। ब्रह्मचारी पुरुष के लिए संसार की कोई भी बात असंभव और अप्राप्य नहीं रह जाता, अर्थात परिश्रम पूर्वक बिंदु यानी वीर को साधने वाले अखंड ब्रह्मचारी के लिए इस लोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो असंभव और असाध्य हो। इस ब्रह्मचार्य के प्रताप से ही भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसी मेरी महिमा हुई है, उन्होंने भी ऐसे गान किए हैं। तो ब्रह्मचार्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 4 कर ली हमने ब्रह्मचार्य तक। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है धन, संपत्ति, भोग सामग्री तथा अन्य वस्तुओं को अपने शरीर रक्षा आदि की आवश्यकताओं जितने हैं उतने तो हमें लेने होंगे, लेकिन आवश्यकताओं से अधिक अपने भोग के लिए या स्वार्थ के दृष्टि से संचय या इकट्ठा करना परिग्रह कहलाता है। और इसका उल्टा क्या होगा? अपरिग्रह, संचय न करना। तो इसे हम कहते हैं अपरिग्रह। और अपरिग्रह का अर्थ एक ये भी होता है कि संस्कारों का संचय या इकट्ठा ना करना। और अपरिग्रह का अर्थ हम पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किए थे कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, क्योंकि ज़्यादा सामान अगर इकट्ठा करेंगे तो हमारा मन भी बाहर भटकेगा, तो इंद्रियाँ क्या बहिर्मुखी हो जाएंगे। उतनी सामान का अगर रखे जितने हमें आवश्यकता है दैनिक जीवन के लिए, तो मन अंतर्मुखी होगा। कान बाहर की आवाज़ नहीं, अपने अंदर की नाद को सुनेगा। आंखें बाहर की चीज़ों को नहीं, आंखें बंद करके अपने अंदर जो ओमकार या जो अपने अंदर जो सोल, जो ईश्वर है, उनको महसूस करेगा, उसको देखेगा। उसको कहते हैं बंद आंखों से देखना, ये अंतर्मुखी होगा। इसे हम अपरिग्रह कहते हैं। श्लोक नंबर 31। जाति देश काल समय अनविच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। उसको आप अलग अलग, हमने इसको तो ब्रेक किया मैंने। जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। यहाँ जाति देश काल और समय यानी संकेत नियम विशेष में होती है। इसके सीमा से रहित सब अवस्थाओं में पालन करने योग्य यह महाव्रत कहलाता है। अर्थात जाति देश काल और समय की हद से रहित होकर के सर्वभूमियों में पालन करने योग्य जो यम है
उसको महाव्रत कहते हैं। जाति, देश, काल और समय, ये संकेत जो है वो नियम विशेष के हद से रहित होकर होने के लिए कहा गया है कि इनके द्वारा हिंसा आदि जो है वो इससे यम संकुचित ना हो जाए। जाति द्वारा संकुचित, गौ आदि पशु अथवा ब्राह्मण की हिंसा नहीं करूँगा, ऐसा यह जाति द्वारा। देश द्वारा संकुचित, हरिद्वार, मथुरा आदि तीर्थों में हिंसा नहीं करूँगा, ये देश के लिए एक जगह पे। जाति के लिए मतलब जैसे गौ एक जाति हो गया इनके द्वारा। देश मतलब एक जगह हो गया, हरिद्वार इत्यादि, इस जगह पे हिंसा नहीं करूँगा। कि हम किसी जाति के प्रति, किसी जगह के प्रति हम लोग कहते भी है ना कि अगर नवरात्र है तो हम लोग जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो छोड़ देते हैं, मतलब एक काल में तो उन्होंने छोड़ दिया। या अगर हरिद्वार में है तो वहाँ पे हम लोग कोई नॉनवेज बनेगा नहीं, मतलब ये देश मतलब एक जगह पे नहीं बनेगा। या मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक जाति को हम नहीं करेंगे, जैसे एक खास जानवर को हम वध नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, जाति हो गया। काल के संकुचित यानी चतुर्दशी, एकादशी, इन तिथियों में हिंसा नहीं करेंगे, जिससे जैसे कि हम कहते हैं कि किसी बार में, सोमवार को हम हिंसा नहीं करेंगे, मंगलवार को हम नॉनवेज नहीं खाएंगे क्योंकि हम माता का बार मानते हैं, तो हम नहीं खाएंगे। तो ये काल एक समय के लिए, इसको हम पार्ट में ऐसा करते हैं कि जाति के द्वारा या देश के द्वारा या काल के द्वारा इसमें हम संकुचित होकर के वहाँ पर उस समय हिंसा नहीं करते हैं। फिर समय द्वारा संकुचित, समय का अर्थ यहाँ पे काल नहीं है बल्कि विशेष नियम या विशेष संकेत से है। जैसे देव अथवा ब्राह्मण की जो प्रयोजन है उनके सिद्धि के लिए हिंसा नहीं करूँगा, अन्य दूसरे प्रयोजन से नहीं। इसी प्रकार से अन्य यम को भी हम समझ सकते हैं कि जैसे समयाविच्छिन्न सत्य, प्राणहरण आदि के संकट से, जैसे हम मिथ्या अगर बोलें तो मिथ्या हम कब नहीं बोलेंगे, अगर कभी हमारे जान पे बनाता है तब हम झूठ बोल देंगे, वैसा ही झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये क्या हुआ है, कंडीशंस हो गए कि समयावच्छिन्न अस्त्य या आपका समयावच्छिन्न सत्य, एक समय के हम झूठ बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर समय पे, लेकिन उस समय को छोड़ के ऐसे झूठ में नहीं बोलेंगे। जैसे अगर किसी का जान बचाने हो तो उस समय झूठ बोलेंगे, तो वो हो गया। या अपने जान बचाने हो तो उस समय झूठ बोलेंगे, लेकिन आम तौर पे नहीं बोलेंगे। तो प्राण हरण आदि के संकट के अतिरिक्त मिथ्या भाषण नहीं करूँगा ये। फिर आते आपका समयावच्छिन्न अस्त्य, यानी दुर्भिक्ष के, अगर हमें पास खाना ना रहे तो उस समय तो हमें चोरी करने पड़ेंगे, लेकिन जब हमारे पास दुर्भिक्ष नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट सामान है, तो हम चोरी नहीं करेंगे। इस तरह कहते हैं इसको। जिसे कहते हैं हम लोग समयावच्छिन्न अस्त्य। अस्त्य तो हुआ कि हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब हमारे पास खाना नहीं रहेगा, जब हम भूखे रहेंगे, बाकी समय नहीं करेंगे। समयावच्छिन्न ब्रह्मचार्य, यानी ऋतुकाल से अन्न सीमा में मैं स्त्री का गमन नहीं करूँगा। ऋतुकाल में तो करेंगे, उस समय नहीं करेंगे। जैसे कि एक हमने कहा कि ठंडे के मौसम में हम करेंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में नहीं करेंगे। समयावच्छिन्न अपरिग्रह, परिवार के पालन के लिए हम परिग्रह, जब अपने फैमिलीज़ के लिए, परिवार के परिपालन के लिए ही किसी का कुछ लूँगा या परिग्रह करूँगा, बाकी समय नहीं करूँगा। ये क्यों करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग सन्यासी हैं, जिन लोगों को हम अपने जीवन में जो नहीं होते हैं उनको तो करना आसान होता है, उनको कर लेते हैं। अब होता क्या है कि अगर मान लो दो कंपनी है और दो कंपनी का प्रोडक्ट है और उनको सेल करना है, तो हर कंपनी अगर ये नहीं बोलेगी कि मेरा प्रोडक्ट बेहतर है तो वो सेल कैसे करेंगे, या उनको दूसरे के प्रोडक्ट से कुछ अलग हट के अपने बताना होता है। कुछ फीचर तो ऐसे है कि ए में है, ए और बी दो अगर प्रोडक्ट है मान लो, तो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है कुछ अच्छा या, और बी में है और ए में नहीं है कुछ अच्छा या, तो वो तो चल जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज़ है तो हमें बताने होते हैं, और जो सेल्समैन है, सेल्समैन को पता भी है कि किसका अच्छा है किसका बुरा है, लेकिन उसका अपना प्रोडक्ट को सेल करना है तो बोलने के लिए बाध्य है, नहीं तो सेल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वो ये जो झूठ बोला उसने अपने परिवार चलाने के लिए कहा। अगर वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे तो जितना मार्केटिंग का काम है वो कर ही नहीं पाएंगे। तो जो कंडीशंस है जहाँ तक हमें जीवन को जीने के लिए है, अब अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अगर वो स्त्री गमन नहीं करेंगे, कभी अगर वो सेक्स नहीं करेंगे, तो बच्चे को उत्पन्न कैसे होंगे।
तो बच्चे को उत्पन्न करना एक आवश्यकता है अपने जीवन को, अपने फैमिलीज को आगे बढ़ाने के लिए या संसार को आगे आगे बढ़ाने के लिए। तो वहाँ तक करेंगे, लेकिन अननेसेसरी नहीं करेंगे। ये कंडीशन से उसको फॉलो करते हैं जो लोग, जो हम वास्तविक जीवन में जीते हैं। हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे अगर कुछ जान आ पाती है, आ पड़ती है, तो जो नॉर्मल लोग हैं वो अपने बचाव के लिए हिंसा करते हैं ताकि उनको बचाव हो जाए। लेकिन जो बहुत बड़े आध्यात्मिक है, बहुत बड़े जो गुरु जी होते हैं, उनको भी माफ़ कर देते हैं। जैसे जिस समय जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, तब भी उन्होंने सबको माफ़ किया था कि हे परमपिता परमेश्वर, इनको नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, इनको माफ़ कर दो। तो ये बहुत बड़े महात्मा लोग कर पाते हैं, जो बहुत उच्च स्थिति में पहुंचते हैं, आम लोग नहीं कर पाते। तो हमने पढ़ा, हमने इसके श्लोक नंबर 31 के बारे में कि किस तरह से हम इनको अपने जीवन में लागू करते हैं और इसका अप्लाई करते हैं और इसको समझते हैं। फिर श्लोक नंबर 32, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच, संतोष, तपः, इसको अगर आप इन पांचों को वर्ड को ही मिला दोगे तो पूरा श्लोक बन जाता है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। इसको ब्रेक करो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधान, इन पांचों को अगर जोड़ दोगे तो पूरा श्लोक अपने आप बन जाता है। यह श्लोक अगर आपको याद है तो पांचों अपने आप बन जाता है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। इसको हमने अलग अलग, आप इसको प्रैक्टिस करो। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। फिर आप 3-4 बार बोल के फिर एक साथ जोड़ना इसको। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम होता है। शौच 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य, एक आभ्यंतर। बाहर मतलब बाहर के। बाह्य क्या होती है, जैसे मृत्तिका, जल आदि से पात्र, वस्त्र आदि स्थान को पवित्र करते हैं हम लोग। अपने बर्तन को धोते हैं, कपड़े धोते हैं, शरीर को धोते हैं, शरीर से नहाते हैं, मतलब धोने मतलब नहाते हैं, गंदगी को साफ करते हैं। जल आदि से शरीर के अंगों को हम शुद्ध करते हैं और शुद्ध सात्विक नियमित आहार करते हैं जिससे हमारा शरीर निरोग रहे। इसे हम कहते हैं बाह्य शौच कहते हैं। बाहर से हमें बस्ती, धोती, नेति इत्यादि औषधि से शरीर का शोधन करते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, बाहर की शौच होती है। आभ्यंतर मतलब क्या, हमारे अंदर की भी बहुत सी गंदगी होती है जिसको हम बाहर से हम नहीं कर पाते, उसको हम अंदर के विचार से करते हैं। जैसे ईर्ष्या, अभिमान, घृणा, असूया आदि जो मल होती हैं, उन मलों को मैत्री आदि से हम दूर करते हैं। बुरे विचारों को शुद्ध विचारों से हम हटाते हैं। दुर्व्यवहार को हम शुद्ध व्यवहार से हम हटाते हैं या इसको रिमूव करते हैं। इसे हम मानसिक शौच कहते हैं। अविद्या आदि क्लेशों के मल को विवेक ज्ञान द्वारा दूर करना क्या होती है, चित्त का शौच होता है। इस तरह से हम इसको शौच को हम देखते हैं कि शौच को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। शौच हमारे जीवन के लिए बहुत ही, शौच के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। शौच पहले तो बाहर की शौच तो हम सब कोई करते हैं, लेकिन अंदर की जब शौच हो जाती है, अंदर के शौच अगर नहीं होगा तो बीमार होती है। नेचुरोपैथी कहता है ना यही, कि आयुर्वेद में ये कहता है कि पहले मन में आती है, आधी व्याधि इसी से आती है। तो मन में जो बीमारी का पहले मन में आती है विचार, उसके बाद शरीर पे आती है। तो मन में कैसे आती है, ईर्ष्या, अभिमान, घृणा, असूया, ये सब क्या है, मन की मैल होती है। ये बाद में शरीर पे कन्वर्ट होता है, जो बीमारी बन के आगे निकलता है। फिर आती है संतोष। संतोष क्या, सामर्थ्य के अनुसार उचित प्रयत्न के पश्चात जो फल मिलते हैं, अथवा जिस अवस्था में रहने से हम प्रसन्नचित रह पाते हैं और उसमें जो हम बने रहते हैं और तृष्णा को छोड़ देते हैं, जितना मिल जाए बिना किसी गलत तरीके से हम उपार्जन करके सात्विक तरीके से, सात्विक विधि से जो हमें मिले उसमें संतुष्ट रहना, उसमें खुश रहना, उसे हम संतोष कहते हैं। सुख का अर्थ ही परम संतोष का सहारा लेकर अपने आप संयम रखते हैं
क्योंकि संतोष सुख की जड़ होता है। अगर बहुत बड़ा धनपति भी हो गए, लेकिन अगर संतोष नहीं है तो फिर उसका कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि उसमें हमें वो चीज़ नहीं मिलती। क्योंकि कितना आज अंबानी से लेकर के बड़े बड़े आपका जो उद्योगपति है बहुत से हैं, लेकिन उनको अगर संतोष नहीं है, और अगर आपको संतोष है थोड़ा सा पैसा कमा के भी, तो आप उनसे ज़्यादा धनी हो, क्योंकि आपके अंदर संतोष होता है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं कि संतोष जो है जीवन के बहुत ज़्यादा, संतोष अगर है तब बहुत कम। अगर आपके पास, गरीब वो नहीं होता जिनके पास कम होता है, बल्कि गरीब वो होता है जिनको अधिक पाने की ज़्यादा लालसा होती है, अननेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा पाने की जिसको लालसा होता है वो गरीब होता है। क्योंकि उनका गरीबी कभी ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होता। आवश्यकता जितनी होती तो चाहिए, ठीक है, लेकिन अननेसेसरी जब हम उसको इच्छाओं को पालते हैं, अपने अंदर जब समाहित करते हैं, तो वो कभी पूर्ति होती ही नहीं है, इसलिए वो गरीब है। तो गरीब वो नहीं होता जिनके पास कम है, बल्कि गरीब वो होते हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पाने की लालसा होती है। ये संतोष हो गया। फिर आती है तप। तप क्या होती है? जिस प्रकार अश्वविद्या का कुशल, जो हम लोग जो अश्वविद्या मतलब जो घोड़े का जो संचालन होती है, तो अश्वविद्या का कुशल सारथी चंचल घोड़ों को साधता है, रथ को जो चलाता है मतलब, उसी प्रकार शरीर प्राण इंद्रियों और मन को उचित रीति से अभ्यास से वशीकार करने को हम तप कहते हैं। तप की परिभाषा का आप नोट करिएगा, आप लोग इसको लिखिएगा कि इंद्रिय और मन को उचित रीति और अभ्यास से वशीकार करने को तप कहते हैं, जिससे सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान आदि सर्व द्वंद्व, जो द्वंद्व की अवस्था होती है, वो द्वंद्व अवस्था में बिना विक्षेप के, बिना प्रभावित हुए योग मार्ग में हम प्रवृत्त रह सकते हैं। शरीर में व्याधि और पीड़ा, इंद्रियों में विकार और चित्त में अप्रसन्नता, इस तरह की जो चीज़ें उत्पन्न होती है, ऐसे उत्पन्न करने वाला तामसी तप योग मार्ग में निंदित और वर्जित होता है। इसको ख्याल रखना होता है। तप की विशेष तरह से हमें ख्याल रखनी है, ताकि तप तामसिक न हो, सात्विक हो। स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होती है? वेद उपनिषद और आदि जो आध्यात्म संबंधी विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले योग और सांख्य के शत शास्त्रों का नियम पूर्वक अध्ययन करके ओंकार सहित गायत्री मंत्र आदि का जाप करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय की परिभाषा को आप याद रखें। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के भक्ति विशेष में जब उनके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए, तो ईश्वर की भक्ति विशेष अर्थात फल सहित और कर्मों का उनके प्रति उनको समर्पण करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। कि पूर्ण समर्पण, अपने आप के, अपने अंदर जो कुछ भी है उनका पूर्ण समर्पण कर देना, ईश्वर के प्रति पूर्ण खुद को समाहित, यानी उनको पूरा आत्मा समर्पण करना, इसको हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। क्रिया योग में हम ईश्वर प्रणिधान को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और सिर्फ ईश्वर प्रणिधान ही, पूर्ण समर्पण एक ऐसा है, विधि है जिससे हम संपूर्ण योग को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि श्लोक नंबर 22 चैप्टर नंबर 9, योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मुझ में पूरा समर्पण कर देता है, मैं उसके योगक्षेम तो देता तो हूँ ही योग को, उसको मैं वहन भी करता हूँ, उसका सारा जिम्मेदारी भी मैं उठाता हूँ। तो योगक्षेमम वहाम्यहम आप पढ़ सकते हो, भगवत गीता चैप्टर 9 श्लोक नंबर 22, 22 नंबर श्लोक है। श्लोक नंबर 33, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनाम, अब एक शब्द बनेंगे इसको, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनाम। वितर्क बाधने मतलब वितर्क के द्वारा यम और नियम का बाध होने पर प्रतिपक्ष भावनाम, यानी प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। अर्थात वितर्कों द्वारा यम और नियम को बांध होने पर प्रतिपक्ष चिंतन करना चाहिए। वितर्क विरोधी तर्क अर्थात यम नियम आदि के विरोधी जो होते हैं, वो हम देखते हैं कि नियम आदि के जो विरोधी, जो अधर्म
इत्यादि होते हैं। अधर्म, हिंसा, असत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, परिग्रह, अशौच, असंतोष, तप का अभाव, स्वाध्याय का त्याग और ईश्वर से विमुखता, ये हमारे जो भीतर के विरोधी कहते हैं इसको, ये होती है। जब मान लीजिए किसी दुर्घटनावश अगर ये वितर्क उत्पन्न होती है मन में, तो मन में इन योग के विधर्मी अधर्मों के विचार अगर आते हैं, कभी कभी आ भी जाते हैं हम सब में, तब उनके प्रतिपक्ष यानी उसके उल्टा, यानी अगर हिंसा आता है तो हम तुरंत अहिंसा मतलब किसी को केयरिंग कर ज़बरदस्ती अपने आप को रोक करके, अपने आप को कंट्रोल करके, अगर हमें किसी के प्रति हिंसा आता है तो उसके लिए बहुत सेवा करना, इसका प्रतिपक्ष भावना, उसका काउंटर करना, अर्थात उन वितर्कों के विरोधी विचार उत्पन्न, जो भी विचार आती है, हिंसा आती है तो इसका काउंटर क्या होगा? अहिंसा। यानी किसी जानवर को, किसी प्राणी को, किसी मनुष्य को हम सेवा करके आए, या ऐसे कुछ जगह पे जाए, जैसे गुरुद्वारा चले गए, वहाँ पे हम किसी को जैसे हमने सेवा किया या लोगों के चप्पलें हमने इकट्ठा किया, तो हमारे अंदर की जो हिंसाएं खत्म हो जाती है, उसका काउंटर करना। अगर मान लीजिए कि किसी को अंदर ब्रह्मचार्य का मतलब इच्छा ज़्यादा होती है, अगर टूटता है मान लीजिए, ऐसे हम किसी को अगर ऐसे अश्लील अगर उनको कुछ देखने का, बोलने का, सुनने का मन करता है, तो तुरंत काउंटर करे उसको। वो काउंटर में क्या होगा? कुछ आध्यात्म की कुछ पुस्तकें ले ले, या फिर शरीर अगर उसके अनुकूल नहीं बन पा रहा है, कोशिश करके नहीं हो पा रहा है, तो फिर प्राणायाम करे या ध्यान करे या ओम चैंटिंग करे, या ऐसे बहुत से क्रियाएं हैं जिससे करने के बाद वो काउंटर हो जाती है, वो भावना खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। ऐसे अगर अशौच आती है, तो गंदगी अगर मन में आता है, तो जो भी गंदगी आती है उसका काउंटर करे, उससे क्या होगा? वो रिमूव हो जाएगा। इसी को बताया गया कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनाम, अर्थात जब अगर किसी भी एक्सीडेंटली अगर ये वितर्क की भावना उत्पन्न होती है मन में अगर किसी के, तो योग के, इसको विधर्मी भावना कहते हैं, इसको विधर्मी अधर्मों के करने का अगर विचार आती भी है, तब उनके प्रतिपक्ष जस्ट काउंटर करके हम इसको क्या कर सकते हैं? उसको उन वितर्कों के विरोधी का चिंतन करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि चिंतन कैसे करते हैं, अगर किसी को हिंसा की इच्छा आती है तो किसी के लिए तुरंत सेवा करें। अगर संभोग की या ब्रह्मचर्य को तोड़ने की इच्छा आती है, तुरंत ध्यान करे, मेडिटेशन करे, या ऐसा कुछ करे जिससे सात्विकता उत्पन्न होती हो, इसका काउंटर कर, इसको वितर्क कहते हैं। तो इस भावना से क्या होती है? उस वितर्क भावना से मन को हम मतलब अधर्मों से मन को हटाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ कोई दोस्त है, और हम देखते हैं कि एक कॉमन एग्जांपल है जिसको हम लोग अक्सर फेस करते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कि मान लो कि हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमारे साथ कोई फ्रेंड है और बहुत अमीर है, और हम जानते हैं कि जब भी जाते हैं वो पे करता है बार बार। तो एक बार दो बार ठीक है, बाद में क्या होता है? हमारे अंदर एक लोभ की वृत्ति उत्पन्न होती है कि वो जाएगा, वो पे करेगा, चलो उसको साथ चलते हैं। अगर ऐसा आता है, आना स्वाभाविक है क्योंकि हम इंसान हैं, आती है। जब भी ऐसा आता हो, आप क्या करो? अगले बार उससे रिक्वेस्ट करो कि नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं दे सकूं। तो काउंटर क्या होगा कि आप उसको रोक करके आप तभी जाओ जब एक बार दो बार आप भी बराबर कुछ बिल पे कर सको, और करने के साथ साथ उसको काउंटर करने के लिए वहाँ पे अगर कहीं भी अगर मिलता है, कोई भूखा इंसान मिलता है, उसको अपने पैसे से खिलाओ या अपने सामर्थ्य से खिलाओ, पैसे से या सामर्थ्य से जो भी है, जैसे भी आपका रिसोर्स होती है, उसके लिए सेवा करो। तो आपके अंदर जो लोभ की जो वृत्ति उत्पन्न हुई है, जो भावना उत्पन्न हुई है, वो खत्म हो जाएगी। ये वितर्क होगा। अगर इन केस अगर वहाँ हम उसको नहीं भी कर सकते हैं किसी वजह से, अगर वो मेरे ऐसा किसी जगह पे है कि हम उसको नहीं कर पाते हैं, तो उतनी मात्रा में जितना हमें वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना था, हम किसी नीडी को, हम किसी ज़रूरतमंद को, हम किसी जानवर को, या किसी जैसे गाय को या जानवर को, या किसी रास्ते के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए, या स्ट्रीट बॉयज़ हैं उनके लिए हम कंट्रीब्यूट करें, ताकि वो लोभ जो उत्पन्न हुई है वो काउंटर हो जाए। ये वितर्क होती है। तो इसी को कितने अच्छे श्लोक है, कितने, क्योंकि यह हम सब में आता है।
ऐसा कोई नहीं है जिसमें नहीं आता है। लेकिन उस समय इसका मैनेज कैसे करेंगे, इसके बताया गया कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनाम, कि जब वितर्क के द्वारा यम और नियम का जब बांध करते, इसको हम जैसे नदी जब उफान में आता है ना, तो उसका हम दोनों ओर क्या करते हैं, बैरियर लगाते हैं बांध करने के लिए, बांधने के लिए। ये हमारे भावना को जो हमारी जो गंदी भावना आ रही है उसको बांधने का काम करता है। इसी के लिए बताया गया कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनाम, प्रतिपक्ष के विचार से, यहाँ पे प्रतिपक्ष विचार के चिंतन से ये अभिप्राय है कि जैसे क्रोध आने पर शांति का चिंतन करना, जस्ट चिंतन करना, अगर चिंतन से नहीं होता है तो हमें एक्शन भी करना होता है। क्रोध आया है, उस समय अगर क्रोध बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता था कि उसके पापा ने उनसे एक प्रॉमिस मांगा था। तो बेटे ने बोला क्या प्रॉमिस चाहिए पापा, कि बेटा तुझे जब गुस्सा आएगा ना, उस समय गुस्सा नहीं करेगा, अगले दिन जाके करेगा, नेक्स्ट डे। तो बच्चे को लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो ठीक है कर लेंगे, मैंने उसने वचन दे दिया। लेकिन जिस समय की बात बोल रहा हूँ उस समय वचन का बहुत महत्व होता था, अगर बोल दिए तो करेंगे। और आज भी है, कुछ लोग वचन का महत्व को बहुत ऐसे निभाते हैं। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हुआ आगे जाके, उसने देखा क्या, क्रोध जब आएगा उस समय अगर आपने क्रोध नहीं किया, बाद में आप क्रोध कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि क्रोध एक ऊर्जा होता है और वो ऊर्जा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। जैसे करुणा, क्रोध का जस्ट अपोजिट क्या होता है, करुणा होता है। करुणा क्या होता है, आपने किसी को ट्रबल में देखा, जैसे अब्राहम लिंकन एक बार थे, कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक सुअर जो है वो कीचड़ में फंसा हुआ है। तो एक दया और करुणा दोनों अलग अलग चीज़ है। उन्होंने अपने पूरा मीटिंग को रोक दिया और तुरंत गाड़ी से उतरे, दौड़ के गए, लथपथ पूरा कीचड़ में उसको बाहर निकाले, उसके बाद चेंज किए, फिर आए। सब लोग मतलब बहुत आश्चर्य हो गए कि ये क्या हो गया था कि इतनी बड़ी मीटिंग को रोक के आपने किया। उन्होंने कहा कि एक प्राण संकट में था, एक प्राण संकट, एक जीवन संकट पे था, उसको हमने ज़रूरी था निकालना। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा था तो आप किसी को बोलते, गार्ड था, सिक्योरिटी था, 1 सेकंड में काम हो जाता, उसको तुरंत निकाल देते, आप ही क्यों? तो अगर वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं तो क्या करते, दया करते। दया में समय लगता है। किसी को बोलेंगे, आपने देखा कि कोई ट्रबल पे है, दुख हो रहा है, ये दया है, चाहते हो कि अच्छा हो जाए। करुणा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक्शन हो जाता है। जब करुणा होता है, जैसे माँ ने बेटे को देखा कि भूखा है या कोई ट्रबल पे है, माँ सोचेगी नहीं, दया नहीं करेगी, मैं एक्शन कर देगी, उसको ठीक करने के लिए अपनी जान लगा देगी, वो करुणा कहलाता है। क्रोध और करुणा जस्ट ऑपोजिट होता है। ये दोनों बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, और जब आता है तो करके चला जाता है और तुरंत अपना एक्शन कर देता है। गुस्सा जो है नेगेटिव होता है, करुणा पॉजिटिव होता है। अब्राहम लिंकन की वो बातें आप लोग देख सकते हो, सब जगह पे अवेलेबल है। बहुत छोटी से समय के लिए था, लेकिन उस अमेरिका को तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लोगों की सोच कितनी बदल गई, उसके उनको तो कितना ज़्यादा, मतलब उनके सबके नज़रिया कितना चेंज हो गया। एक जीवन, एक प्राण, उसने ये नहीं बोला कि एक सुअर खतरे में था, एक प्राण खतरे में था। शब्दों को समझो, एक प्राण, जिसको हम योग में कहते हैं कि हर जगह ब्रह्म है, एक प्राण संकट में था। ये करुणा है। अगर क्रोध आता है तो करुणा का हावी करो। ये दोनों बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो जब उसने बोला कि एक दिन बाद जाके गुस्सा करेगा, तो जो पापा ने जो वचन लिए थे बेटे से, बेटे बाद में बोलते हैं अपने जीवन का गाथा में वो कहते हैं कि पापा ने मुझे ऐसा वचन ले लिया कि जब गुस्सा आया तो मैं नहीं किया, अगले दिन गया तो भी गुस्सा था ही नहीं, तो मैं जीवन भर कभी किसी से गुस्सा कर ही नहीं पाया। तो ये होती है काउंटर, यानी प्रतिपक्ष भावना। इसको क्रोध के लिए आप दूसरे को कर सकते हो। जैसे आपने उल्टा गिनना शुरू कर दिया तो आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, या कुछ और सोचना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे अलग अलग मैकेनिज्म है क्रोध को खत्म करने का। लेकिन काउंटर क्या है, करुणा। इस तरह से हम देखा हमने
श्लोक नंबर 33 कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनाम। श्लोक नंबर 34 वितर्क हिंसा आदयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनाम। यही सब चीज़ें, इसको आप एक साथ बोलोगे तो ये पूरा श्लोक बन जाता है। मैंने इसको तोड़ तोड़ के बोला आपको, आप लोग ताकि इसका उच्चारण कर पाओ। वितर्क हिंसा आदाय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फलाह इति प्रतिपक्ष भावनाम। अर्थात वितर्क हिंसा आदय मतलब यम नियम की जो विरोधी होते हैं, हिंसा आदि जो वितर्क होती हैं ये, और कृतकारिता अनुमोदिता मतलब क्या हुआ, वे स्वयं किए हुए या तो खुद करते हैं या दूसरों के द्वारा कराए हुए या उसको समर्थन में किए हुए, अगर ऐसा होते हैं तो। लोभ क्रोध मोह पूर्व का मतलब लोभ उनका कारण क्या होती है, उनका रीजन क्या होता है उनका कारण होती है लोभ क्रोध मोह, मोह से या जैसे कि अपने किसी के प्रति मोह हो जाए, मोह के लिए, या वे ये सारी चीज़ें होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोभ क्रोध मोह पूर्वका। मृदु मध्य अधिमात्रा, वे मृदु मध्य और तीव्र भाव वाले हो सकते हैं। मृदु मतलब बहुत कम, कम गुस्सा आया, थोड़ा आया। मध्य मतलब ठीक ठाक आया। तीव्र मतलब तुरंत ख़त्म कर दो पूरा, एकदम कुछ भी आ जाए। जैसे कि अगर मान लो कि एग्जांपल के तौर पे किसी ने नया कार ख़रीदा है और रास्ते में जा रहा है, और बाई चांस से कोई पीछे से कोई गाड़ी का, अगर मान लो कि बाई चांस भगवान न करे किसी का, अगर किसी वजह से गलती से या ब्रेक फेल होने से या किसी भी तरह से अगर थोड़ी सी भी उनको स्क्रैच आ गया गाड़ी पे या थोड़ा सा ठोकर लग गया, तो थोड़े तो गुस्सा होंगे, तो मृदु हो गया। लेकिन अगर उसको ज़्यादा आता है और उनको ज़्यादा मान लो कि दुख पहुँचता तो वो मध्य हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से निकल के उसको ऐसा मार दिया कि बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, और एक आध किस्से ऐसा भी सुनने को मिलता है कि उनकी मृत्यु भी हो गया। तो ये तीव्र हो गया, बहुत ज़्यादा, अधिमात्रा कहते हैं इसका। अधिमात्रा मतलब अत्यधिक मात्रा। तो वे मृदु मध्य और अधिमात्रा तीव्र वाले हो सकते हैं, होते हैं। दुख अज्ञान अनंत फला, उनका फल जो होता है वो दुख अज्ञान अर्थात अनंत मतलब अपरिमित होता है। इति प्रतिपक्ष भावना, ये प्रतिपक्ष की भावना यहाँ पे करना है, क्योंकि इसका दुख बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात यम नियम के विरोधी हिंसा आदि वितर्क कहलाते हैं। वे तीनों प्रकार के हो सकते हैं, मृदु मध्य या तीव्र। स्वयं किए हुए, दूसरों के से कराए हुए, या फिर अनुमोदन कराए हुए। या तो हम स्वयं हिंसा करते हैं, यह हो सकता है, या किसी से कराते हैं, किसी को बोल के, यह हो सकता है, या किसी का समर्थन करते हैं। तीन तरह से हम यम नियम को तोड़ते हैं। उनके कारण लोभ मोह और क्रोध होते हैं। लोभ भी होता है, मोह भी होता है और क्रोध भी होता है। वे मृदु होते हैं मतलब कम मात्रा में, मध्य मतलब बीच वाले, या अधिमात्रा या बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये सब दुख और अज्ञान रूपी अपरिमित फलों को देने वाले होते हैं। इस प्रकार ये प्रतिपक्ष की भावना, इस प्रकार जब आती है तो प्रतिपक्ष की भावना करना चाहिए। यहाँ हम हिंसा तीन तरह के हमने बात किया, खुद के द्वारा की हुई, या दूसरों से कराई हुई, या दूसरों पर किए जाने का समर्थन करना। ये तीनों ही हिंसा बहुत घातक होती है। लोभ भी अब ऐसी होती है जैसे हम खुद लोभ करते हैं या किसी को इनकरेज करते हैं, चलो चलो ये करो वो करो, इस तरह के लोग के लिए। जैसे कोई अगर मान लो किसी को जुआ खेलने के लिए कोई इनकरेज करता है तो वो गलत तरह से जाता है, गलत रास्ते पे जाता है, तो ये भी, या कोई समर्थन करता है, तीनों ही चीज़ें बहुत मतलब हानिकारक होता है। श्लोक नंबर 35 अहिंसा प्रतिष्ठायां तत सन्निध वैरत्याग। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सान्निध्य वैरत्याग। अहिंसा प्रतिष्ठाय मतलब अहिंसा की
जब दृढ़ स्थिति हो जाती है, तत् सानिध्य मतलब उस अहिंसा तक योगी के निकट वैर त्याग यानी सब प्राणियों से वैर छूट जाता है। अर्थात अहिंसा के दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सारे प्राणियों से वैर खत्म हो जाती है या किसी से कोई वैर भाव नहीं रहता है। श्लोक नंबर 36। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, अर्थात सत्य प्रतिष्ठा मतलब सत्य में जब दृढ़ स्थिति हो जाती है, क्रिया फल आश्रयत्व मतलब क्रिया फल का आश्रय बनती है। सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया फल का हमें आश्रय बन जाती है। श्लोक नंबर 36 के श्लोक नंबर 37। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरोत्र पस्थानम, अस्तेय प्रतिष्ठानम अस्तेय की अगर दृढ़ होती हो तब सर्वरत्न जितने भी रत्न हैं सर्वरत्न उपस्थानम, अर्थात सर्वरत्न उपस्थानम मतलब सब रत्नों की प्राप्ति होती है। अर्थात जब अस्तेय दृढ़ होती है तब उनको सब रत्नों की प्राप्ति होती है। जैसे देखो अस्तेय मतलब जब वो उनको धन की लालसा नहीं होती है तो सारे धन उनके पास आती है। आप देखो जो बड़े बड़े महात्मा हैं जैसे कि विवेकानंद हो गए, या एक समय में था ऐसा कि विवेकानंद के पास नौकरी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अस्तेय को लिया, कुछ चाहा नहीं, तो हर जगह देखो कितने मंदिर है, कितने सारे ट्रस्ट है, सब जगह विवेकानंद मंदिर, विवेकानंद कितने सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने इच्छा नहीं की। आप देखोगे अगर आप किसी चीज़ को नहीं चाहते हो तो वो चीज़ मिल आपके पास आता है, अगर आप किसी पीछे भागते हो तो वो चीज़ आपके पास नहीं आता है। इसी को बताया गया कि बड़ा मुश्किल से आता है वो बहुत मुश्किल से आता है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम, अस्तेय की दृढ़ स्थिति होने पर सब रत्नों की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 38। ब्रह्मचार्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, ब्रह्मचार्य प्रतिष्ठा मतलब ब्रह्मचार्य की दृढ़ता होने पर, ब्रह्मचार्य की दृढ़ स्थिति होने पर वीर्य का लाभ होता है। ब्रह्मचार्य की दृढ़ स्थिति होने पर वीर्य का लाभ हो जाता है। फिर हमारा श्लोक नंबर 39। क्योंकि वीर्य क्या होती है, सारी शक्तियों का मूल होती है, उसके पूर्णतया रोकने से शारीरिक और मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ बढ़ जाती है और योग मार्ग में बिना रुकावट के पूरे उन्नति हो सकती है। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मचार्य से अगर दृढ़ होती है तो वीर्य का लाभ होता है। श्लोक नंबर 39। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोध, अपरिग्रह स्थैर्य अर्थात अपरिग्रह, ये सब पूरा मतलब होता है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह के स्थिरता में जन्म के, जब हमारी जो जन्म होती है तो अपरिग्रह में अगर हम स्थिर हो जाएंगे तो जन्म के जैसे उनके कैसे उन सबका मतलब जन्म का संबोध कैसे होगा उसका पूरा साक्षात हो जाती है। जैसे कैसेपन का कि जन्म का कैसे होगा, ये सारे हमें मतलब आप कह सकते हैं कि पूर्व जन्मों का पूरा हमें ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह के साक्षात जिसका सिद्ध होते हैं उनको अपने पिछले जन्मों के सारा चीज़ों का ज्ञान होती है, सारे बातें पता रहता है। यहाँ देख तो कि क्या बोला इसमें, अपरिग्रह की व्याख्या में ये कहते हैं कि अपरिग्रह सबसे परिग्रह जो होती है वो अविद्या, राग क्लेश इत्यादि शरीर के जो अहंग तत्व और ममत्व होती है, इनके त्यागने से चित्त शुद्ध निर्मल और शांत होता है और यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इससे उनको भूत और भविष्य का ज्ञान या पिछले जन्मों का ज्ञान मतलब भूत और भविष्य जन्म का ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्व जन्म में वो क्या थे और कैसे थे और कहाँ थे, ये जन्म किस प्रकार हुआ और आगे कैसा होगा। इस 3 प्रकार के तीनों काल में आत्मस्वरूप की जिज्ञासा निवृत्ति हो जाती है जब कोई अपरिग्रह में वो अपरिग्रह को कोई जब साध लेता है, उसमें जब स्थिरता आ जाती है। श्लोक नंबर 40। शौचात स्वांग जुगुप्सा परय संसर्ग, शौचात मतलब शौच से, स्वांग जुगुप्सा मतलब अपने अंगों से घृणा होती है, स्वांग जुगुप्सा इसका मतलब क्या, अपने अंगों से घृणा होती है। परय असंसर्ग दूसरों के संसर्ग का अभाव होता है, इसका मतलब अलग अलग। अर्थात शौच से अपने अंगों से घृणा और दूसरे के संसर्ग का अभाव होता है। शौच के निरंतर अभ्यास के क्या होती है, योगी
हृदय, जो जो योगी जन होते हैं, योगी जन के हृदय शुद्ध हो जाता है। उसका मल मूत्र इत्यादि अपवित्र वस्तुओं के भंडार इस शरीर में, ये जो शरीर है इसमें पूरा क्या होती है, सारी अशुद्धियाँ रहती है। तो इस योगी को इस शरीर में मल मूत्र और इत्यादि अपवित्र वस्तुओं के भंडार इस शरीर की अशुद्धियाँ के रूप में इसमें उनको दिखती है। इससे क्या होती है, जब शरीर में इतने सारे गंदगी भरी हुई है तो उनका राग और जो ममत्व होती है वो उससे छूट जाता है। इसी कारण से उनका संसर्ग दूसरों से भी नहीं रहता, क्योंकि वो यही देखते हैं कि शरीर में इतने सारे गंदगी है, वो संसर्ग नहीं करते किसी और से। उससे क्या हुआ, लेकिन वो उनके पास ममता रहता है, उनके पास लोगों के लिए भावनाएं रहता है, लेकिन संसर्ग नहीं रहता है। वो इस शरीर से परे सबसे अलग रहते हुए भी केवल होने का एक यत्न करता है। यह शरीर शुद्धि का फल होता है। हमने श्लोक नंबर 40 तक पूरा किया। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। मैं सूर्यकांत दत्ता योगाचार्य आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। और हम इसके बाद पार्ट 5 में आगे के श्लोकों को हमसे चर्चा करेंगे साधन पाठ के। ओम शांति।